152वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके पश्चात श्रेष्ठ नाग तीर्थ है। विंध्याचल से निकलकर नाग ने व्याधि एवं विंध्यत्व नाश के लिए भगवान शिव की आराधना की। प्राचीन समय में नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा के उत्तर तट पर जाकर भक्ति पूर्वक निराहार रहते हुए 12 वर्ष तक भगवान शिव की आराधना की। उनकी प्रार्थना से वह रोग रहित हो गया। भगवान शिव की कृपा से नाग नाम से नागेश्वर तीर्थ की स्थापना की। उदुम्बरेश्वर नाम से विशेष वांछित प्रदान करने वाले हैं। पुण्य नदी नर्मदा तट पर तीर्थ पर शिव जी की स्थापना की। उदुम्बरी तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में स्नान कर भगवान शिव की आराधना करे। रविवार को भी भगवान शिव की आराधना करे। पंचामृत से अभिषेक करे। शुभ संतान की प्राप्ति तथा रोग नाश होती है। भगवान शिव की आराधना से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसी के बाद सौर तीर्थ है। नर्मदा के दक्षिण तट पर सावादी नामक प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ देवताओं ने सूर्य की आराधना की थी। ऋषि बोले, सोमादित्य नाम से कैसे प्रसिद्ध हुआ? सांब कौन थे? इस तीर्थ की स्थापना किसने की? यह मुझे वर्णन कीजिए। मार्कंडेय ऋषि बोले, यादवधीश शंख चक्र गदाधर साक्षात विष्णु स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार ग्रहण किया। वृक्ष लता पर्वत गौ आदि में मग्न उन्होंने अवतार लेकर अपने पद को सार्थक किया। गौरी उनके बंधु या सखा थे। उनका बुद्धिमान सांब पुत्र था। सुंदर काम गुणों से युक्त था। एक समय कृष्ण की पत्नी को देखकर काम से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। उसके मन में इस प्रकार दुष्ट वासना के आते ही उसका शरीर उदुम्बर के समान कुष्ठ वाला हो गया। तब उसने सोचा, मैंने पाप का चिंतन किया है। उसके पाप के फल से ही मेरा यह सुंदर शरीर ऐसा हो गया है। लज्जित होकर शीघ्र ही वह सांब नर्मदा तट पर आया। भगवान सूर्य की आराधना की। कठोर से कठोर चंद्रायण व्रत का पालन किया। स्नान कर सभी रोगों को नष्ट करने वाले भगवान शिव की आराधना की। भगवान भास्कर 7वें माह में प्रसन्न हुए। तीनों लोकों प्रत्यक्ष मान किया। तेज पुंजमय सूर्य पुरुषाकृति में प्रकट हुए। पद्मासन पद्महस्त किरीटधारी उन्हें देखकर सांब अचानक उठे और उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। सांब बोले, निखिल जगत के स्वामी कमल नयन, आपको नमस्कार है। हाथ में कमल धारण करने वाले, कमल पर विराजमान, जल को सुखाने वाले मेधों के कारण आपको नमस्कार है। शांत सौम्य स्वर्ग के द्वार स्वरूप आपको नमस्कार है। निर्गुण निरीह मोक्ष के द्वार प्रकाश स्वरूप, पुण्य स्वरूप, धर्म कर्म के सृजन करने वाले, अनंत काल को रचने वाले, विश्व का भरण करने वाले आपको नमस्कार है। केवल आपको ही देवता मानता हूँ। अव्यय स्वरूप भानु, विश्व के आधार, विश्व वंद्य, मोक्ष के कारण, स्वर्गापवर्ग, सिद्धिदायक, शक्तिमान, सेवा करने पर मोक्ष प्रदान करने वाले, राजा क्षमा आदि रोग तभी तक रोगी को कष्ट देते हैं जब तक सूर्य की उपासना नहीं की जाती। सूर्य का स्मरण ही श्रेष्ठ औषध है। उदुम्बर कुष्ठ से सारा शरीर दूषित हो गया है। हे जगन्नाथ, रक्षा कीजिए, आपकी ही शरण में हूँ। ऐसा कहकर भगवान सूर्य के सामने दंडवत प्रणाम करने लगा। मुझे दुरात्मा की रक्षा कीजिए, मुझ दुरात्मा की रक्षा कीजिए। आपके चरण कमलों में लीन भौरों का अशुभ नहीं हो सकता। हे भगवान सूर्य, मैं दीन हूँ, पुण्यहीन हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ऋषि बोले, मार्कंडेय ऋषि बोले, दयानिधि सूर्य के सामने सांब को लौटते हुए देखकर भगवान सूर्य ने कहा, हे सांब उठो, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए। आपकी स्तुति एवं भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। अदेय वरदान भी देना चाहता हूँ। सांब बोला, भुक्ति मुक्ति आप में ही स्थित है। आप साक्षात ज्ञानमय हैं, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। आप ज्ञान के समुद्र
है। मार्कंडे ऋषि बोले, विहल होकर भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए भगवान सूर्य की कृपा से सांब का कुष्ठ नष्ट हो गया। तब प्रसन्न होकर सांब पुनः प्रार्थना करने लगा, हे सूर्य, आप इस तीर्थ में सदा निवास करें। संसार के उपकार के लिए मैं यहाँ आपकी स्थापना करना चाहता हूँ। जो मनुष्य इस स्तोत्र से आपकी प्रार्थना करेगा उसके क्षय, कुष्ठ आदि रोग नष्ट हो, सुख, सौभाग्य, पुत्र, पौत्र, धन, धान्य आदि की प्राप्ति हो, ऐसा ही हो, तथा और जो भी आपके मन में हो उसकी पूर्ति हो। ऐसा कहकर भगवान सूर्य अपने लोक को चले गए और यादव श्रेष्ठ सांब भी वहाँ पर भगवान शिव की स्थापना कर अपने स्थान को चले गए। तब से यह तीर्थ क्षेत्र सांबेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य क्षय, दद्रु आदि रोगों से पीड़ित नहीं होंगे। वह सूर्य लोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य पंगु है, घ्राण, नख से रहित है, दद्रु चित्रक रोग से पीड़ित है, कृमि से पीड़ित है, माता पिता से रहित है, भाई पत्नी पुत्र से छोड़ दिए गए हैं, अनाथ, विकल, दीन, शोक सागर में डूबे हुए, उनका नाथ स्वामी नर्मदा तीर पर स्थित सांबेश्वर भगवान शिव हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करते हैं उसके फल का वर्णन सुनिए। चारों समुद्रों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल यहाँ इस तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त होता है। बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था में जो पाप किए हैं वे सब इस तीर्थ में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। न रोग, न दरिद्रता और बंधु बांधवों से वियोग भी नहीं होता। एक बार भी सूर्य को उद्देश्य कर जो व्यक्ति नमन करते हैं उन्हें जय एवं राज्य की प्राप्ति होती है। 153वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, इसके बाद लगभग 2 कोस के अंदर से सब पापों को हरण करने वाला श्रेष्ठ सिद्धेश्वर तीर्थ है। हे भारत, यहाँ पर कपिलादि ऋषि दक्ष पुत्रों ने सिद्धि प्राप्त के लिए तप किया था। पार्वती सहित भगवान शिव की पूजन करते हुए तथा जप हवन करते हुए 6 माह तक यहाँ पर रहकर सिद्धि प्राप्त की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। उन्होंने साक्षात परासिद्धि पराशक्ति गौरी को देखा। वरदा नामक साक्षात सिद्धि देने वाली भगवान विष्णु को प्रिय शिवा शाकंभरी देवी दुर्गा, दुर्गति को नाश करने वाली, भक्तों द्वारा ध्यान करने पर भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली विद्या, लक्ष्मी, सती, कांति, सिद्धि, श्री अंबिका, प्रकृति, मूलभूत, उन सब मुनियों ने सिद्धेश्वर शिव और पार्वती सहित स्नान कर सिद्धेश्वरी माता पार्वती की वहाँ पर स्थापना की तथा पूजा की। इस प्रकार कपिल आदि महर्षियों ने नर्मदा के दक्षिण तट पर तप किया तथा परम सिद्धि प्राप्त की। यह सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। इस तीर्थ क्षेत्र में मनुष्य स्नान कर तर्पण करता है, श्राद्ध कर दान देता है, उसके पितर तृप्त होते हैं। शिव पूजन करने से रात्रि जागरण कर पौराण की कथा सुनते हैं, उन्हें परम गति प्राप्त होती है। इति सिद्धेश्वर तीर्थ महात्म्य। इसके पश्चात घोर पापों को नष्ट करने वाला सिद्धेश्वरी देवी तीर्थ है। यह अत्यंत सुंदर है। यह लोकहित में ऋषियों से स्थापित है। इस तीर्थ क्षेत्र में जो मनुष्य स्नान कर पितरों का तर्पण करता तथा देवताओं की आराधना करता है तथा माता पार्वती एवं नर्मदा का दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मृत वत्सा अथवा विंध्या स्त्री इस तीर्थ क्षेत्र में स्नान करती है वह सुंदर पुत्र को प्राप्त करती है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी में जो मनुष्य अथवा स्त्री इस तीर्थ में स्नान करता है वह धनवान, पुत्रवान और सुखी होता है। देवी दर्शन कर उन्हें संतुष्ट गाय की रक्षा करता है। नवमी को उपवास कर देवी की प्रार्थना एवं दर्शन करता है वह महासिद्धि को प्राप्त करता है। नारी तथा कुमारिका की पूजन कर भोजन कराता है तथा पुष्प, कुमकुम, तांबुल, स्वर्णमाला, पुष्पमाला, सिंदूर
आदि से भूषित करे तथा माता पार्वती का पूजन करने से उसके पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके पश्चात मेरे नाम से प्रसिद्ध सुंदर मार्कंडेश्वर तीर्थ है। युधिष्ठिर जी बोले, यह तीर्थ आपके नाम से कैसे प्रसिद्ध हुआ, इसका वर्णन कीजिए। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, प्राचीन समय में कृत युग में मैं दक्षिण पर्वत की ओर गया था। वहाँ पर विंध्याचल पर्वत सब गुणों से युक्त था। ऋषिगण ने मेरा वहाँ दंडक वन में स्वागत किया, अतः मैंने वहाँ निवास किया। मैं वहाँ 1000 वर्ष तक वहाँ रहा। तीर्थ यात्रा करते हुए चतुर्मास वहीं निवास करते हुए रेवा की सेवा में लगा रहा। ऋषियों तथा शिष्यों की आज्ञा लेकर पुनः नर्मदा तट पर लौट आया। पुण्य सुंदर पापों को नष्ट करने वाला तथा जहाँ सिद्ध मुनीश्वर थे वहाँ श्रम किया। यहाँ पर सिद्धेश्वरी देवी सभी देवों से उपासनीय। वहाँ देवताओं ने मुनियों ने तीर्थ का निर्माण किया। हाथ में सबने कमंडलू लेकर सभी और पूजा की। मैं वहाँ ब्राह्मणों सहित आश्रम में निवास करने लगा। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं गृहस्थ व्यक्तियों से वह आश्रम परिपूर्ण था। काम क्रोध रहित तपस्वियों से युक्त आश्रम में 100 वर्ष तक वहीं पर कठिन तप किया तथा देवाधिदेव भगवान शिव की आराधना की। जब ध्यान, होम, स्तुति आदि से नर्मदा तट पर स्थित हुआ। भगवान शिव और कृष्ण दोनों को प्रत्यक्ष देखकर प्रणाम कर मैंने प्रार्थना की कि मुझे उत्तम वरदान दीजिए तथा आप में निरंतर मेरी भक्ति बनी रहे। वृद्धावस्था एवं व्याधि रहित 25 वर्ष की उम्र के समान रहूं तथा तपस्या में सिद्धि, कामादि दोष रहित मेरा मन हो। जैसे लोक हित के लिए आपकी पूजा की जाती है, आप इस स्थान पर सदा विराजमान रहे। हे युधिष्ठिर, मेरे ऐसा कहने पर वे दोनों देवता कृष्ण एवं शंकर प्रसन्न होकर बोले कि हे मुनिवर, हम इस स्थान पर अन्य देवताओं के साथ लोकोपकार के लिए निवास करेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों देवता अंतर्ध्यान हो गए। मैं भगवान शिव एवं कृष्ण की स्थापना कर कृत्य हो गया। इस तीर्थ में मनुष्य स्नान कर भगवान शिव की पंचामृत से स्नान, तीर्थ जल से अभिषेक, धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आरती से पूजन करे, विष्णु की भी पूजन करे, रात्रि जागरण करे, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को उपवास रखे। इस प्रकार पूजा अर्चन, उपवास, व्रत, स्नान, दान करने से मनुष्य वैष्णव लोक को प्राप्त करता है। श्राद्ध कर्म करने से पितृगण अक्षय तृप्ति को प्राप्त करते हैं। एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर करोड़ ब्रह्म भोज का फल प्राप्त होता है। मृत संतान या वंध्या स्त्री द्वारा विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजन करने पर पुत्र को प्राप्त करती है। इस महात्मा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है या पठन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को जाता है। 154वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे महाराज, रेवा के उत्तर तट पर श्रेष्ठ गोपेश्वर तीर्थ है। मथुरा से आकर नंद गोप ने यहाँ देह सिद्धि प्राप्त की थी। कठिन तपस्या से अपने शरीर को सुखाकर शिव का स्मरण करते हुए इस तीर्थ क्षेत्र में स्नान कर भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करने लगे। तब भगवान प्रकट हुए और नंद गोप को वर प्रदान किया। तब से यह तीर्थ क्षेत्र गोपेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, इस तीर्थ क्षेत्र में स्नान कर भगवान शिव की आराधना करने से मनुष्य शिवलोक को जाता है। इस जन्म में बलवान राजा होकर हाथी, घोड़े, रथ आदि से तथा दास दासियों से परिपूर्ण होता है तथा सभी राजाओं से आदर पाता हुआ पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। कार्तिक शुक्ल नवमी को पवित्र होकर उपवास कर दीप दान करे। भगवान शिव के धूप दीप गंध नैवेद्य आरती कर रात्रि जागरण करे। जितनी संख्या में दीप दान किया है उतने 1000 वर्ष तक शिवलोक में निवास करता है। हे राजेंद्र, इस तीर्थ में सफेद तिल, दही, भात, घृत, फल और वस्त्रों से शिवलिंग को आवेष्टित करता है या पूर्ण करता है, वह तिलादि की संख्या तक 1000 वर्ष तक शिवलोक में निवास करता है।
मार्कंडेय ऋषि बोले, नर्मदा के उत्तर तट पर भृगु क्षेत्र के मध्य कपिलेश्वर तीर्थ है। विश्वात्मा वह वासुदेव कपिलत्व को प्राप्त हुआ पाताल सुतल नितल स्थान है, उसके नीचे अतल वितल है। सातवां स्थान पाताल है, वहाँ देव निवास करते हैं। वहाँ वह ब्रह्मा, वही महादेव, वही भगवान विष्णु है, वही जगत गुरु कपिल निवास करते हैं। सगर पुत्रों का विनाश हुआ। सगर पुत्रों को भस्मीभूत होते देखकर महात्मा कपिल अत्यंत दुखी हुए और पाप के विषय में सोचने लगे। सबका त्याग करने पर, विषय रहित होने पर जीव समूह का विनाश उचित नहीं। कृतस्य कारणम नास्ति, किए गए कार्य का कारण साधन या पाप का कारण नहीं है, इसलिए पाप का नाश हो। अतः मैं प्रायश्चित करूंगा जिससे पाप की शुद्धि हो। कपिल मुनि ने सब पापों को नष्ट करने वाली गंगा के तट पर जाकर तपस्या की। पापों को नष्ट करने वाली गंगा के उत्तर तट पे पहुँचे तथा रेवा के उत्तर तट पर तपस्या की। व्रत उपवास नियम स्नान दान जप आदि से तपस्या की। शिव की पूजन करते हुए निर्वाण को प्राप्त हुए। इस तीर्थ क्षेत्र में जो मनुष्य स्नान कर भगवान शिव की पूजन करता है उसे भी निर्वाण प्राप्त होता है। कपिलेश्वर की स्थापना की। यहाँ पर गोदान करने से हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल चतुर्दशी पर स्नान कर भक्ति पूर्वक दान देने से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। मंगलवार चतुर्थी नवमी में जो स्त्री पुरुष स्नान करते हैं वे अतुल रूप ऐश्वर्य सौभाग्य एवं सुख को प्राप्त करते हैं। 155वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, भृगु क्षेत्र से 2 कोस की दूरी पर सब पापों को नष्ट करने वाला पिंगलेश्वर तीर्थ है। यह तीर्थ सब गुणों से युक्त पृथ्वी पर दुर्लभ कायिक वाचिक मानसिक सभी पापों को नष्ट करता है। पिंगलेश्वर तीर्थ में सभी तीर्थ विलीन हो जाते हैं। इस देव तीर्थ में जो व्यक्ति स्नान दान करता है उसे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। ऋषि बोले, यह देव खात कैसे हुआ? सब देवता वहाँ कैसे गए? इस तीर्थ की उत्पत्ति यह मुझे विस्तार से वर्णन कीजिए। मार्कंडेय ऋषि बोले, जब शुद्धि के लिए रुद्र देवगण सहित पृथ्वी पर घूमने लगे, मुनि सिद्ध देवताओं सहित उन कमंडलू धारण करने वालों के साथ प्रभास आदि तीर्थों में स्नान किया। सब तीर्थों में होने वाले जल को पात्रों में ऋषियों ने रखा। भगवान शूलपाणी शिव ने शूल से भेदन कर जल प्राप्त कराया। उस पवित्र एवं शुद्ध जल को ग्रहण कर भृगु ऋषि उस क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने अग्नि को पिंगाक्ष रोग से पीड़ित देखा। महेश्वर का ध्यान कर उग्र तपस्या करते हुए ब्राह्मणों को हवि का भाग देने के लिए यजमान को आज्ञा दी। दूर पर स्थित मलिन मुख देखकर भगवान शिव से कहा। ऋषिगण बोले, हे शिव, अग्नि के मांगने से कृपा कीजिए, अग्नि को निरोग कीजिए जिससे हवि ग्रहण करने में समर्थ हो। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे देवता सुनो, मैं उनकी तपस्या से संतुष्ट हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं मुझे इच्छित वरदान दीजिए। हे सुरेश्वर, चंद्र सूर्य नेत्र वाले, कृपा कीजिए मेरा शरीर रोग रहित होकर नवीन हो। हे विरूपाक्ष, ऐसा कीजिए जिससे मेरा शरीर रोग रहित हो। तब भगवान शिव ने अग्नि को आदित्य स्वरूप कर दिया और उसे रोग से मुक्ति प्रदान की। तब पुनः नवीन रूप धारण करते हुए अग्नि ने भगवान महेश्वर से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, हे महादेव, हे अष्टमूर्ति, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो आप सूर्य के साथ यहाँ पर निवास करें। संसार के उद्धार के लिए, प्राणियों के रोगों को नष्ट करने के लिए पिंगलेश्वर नाम से आप मुझ पर कृपा कीजिए। पापों को नष्ट करने के लिए और कल्याण वृद्धि के लिए सभी देवताओं के साथ तथा माता पार्वती के साथ आप यहाँ निवास करें। ऐसा ही हो। ऐसा कहकर भगवान पिंगलेश्वर रूप में वहाँ स्थित हो गए। महेश्वर बोले, देवता, आप लोग जो फल सब तीर्थों से लाए हैं उसे यहाँ छोड़ दीजिए। मेरे से उत्तर दिशा में गड्ढा कर डाल दीजिए। इस प्रकार 33 करोड़ सब देवताओं ने तथा सिद्ध मुनियों ने भगवान के उत्तर की ओर गड्ढा बनाकर कमंडलुओं में रखा हुआ जल छोड़ दिया।
जो कोई मनुष्य इस देव खात में रविवार के दिन नर्मदा जल में स्नान कर श्राद्ध कर्म करता है, दान करते हैं, पिंगलेश्वर के रूप में मेरी पूजा करते हैं, वह शिव लोक को प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर इस जल से मनुष्यों के क्षय, कुष्ठ, विचर्चिका, का श्वास, ज्वर आदि नष्ट होंगे। रविवार के दिन इस तीर्थ क्षेत्र में स्नान करने से प्रेत भी मोक्ष प्राप्त करते हैं। भगवान शिव का पूजन कर ब्राह्मण को तिल पात्र दान करने से कुष्ठ आदि रोगों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा कहकर सभी देवता स्वर्ग लोक को चले गए। मार्कंडेय ऋषि बोले, नदियों में, देवखात में, तालाबों में, नदियों में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। सैकड़ों तथा हजारों षष्ठी तीर्थों में स्नान कर भगवान शिव की आराधना करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, देवखात में उससे अधिक फल प्राप्त होता है। यहाँ स्नान तथा शिव पूजन करने से अश्वमेध तथा वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है।